नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सिंह और आज हम आए हैं राव सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि रेवाली बहरोड में स्थित है। और मेरे साथ हैं इस सोलर प्लांट के ओनर। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। मैं नरेश कुमार यादव किसान हूँ। मैं वैसे शिक्षित किसान हूँ। मैंने बीएससी, बीएड, एमए, एमबीए कर रखी है, लेकिन मेरे फादर प्रिंसिपल से रिटायर्ड थे। उन्होंने मोटिवेट किया, नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है। असिस्टेंट कमांडेंट में भी हो गया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं बिजनेस की तलाश में था। अच्छा कि सर, आपने बताया अभी कि आपने काफ़ी पढ़ाई कर रखी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, तो उसकी वजह से आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाए। तो ये आपने जो सोलर प्लांट लगाया है, इसका आइडिया आपको कैसे मिला? मतलब कैसे जानकारी हुई इसके बारे में कि आपको सोलर प्लांट लगाएं, जिससे कि मुझे जो अर्निंग करनी थी वो मैं कर पाऊँ। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग पाई, तो थोड़ा सा आप बताइए सर हमारे दर्शकों को। रोज दिनचर्या की तरह न्यूज़पेपर तो पढ़ते थे। एक दिन पीएम कुसुम योजना के बारे में बहुत बड़ी ऐड आई थी, तो तब मैंने उस पेपर के बारे में गहनता से जानकारी ली, उसको गहनता से पढ़ाई की पीएम कुसुम योजना के बारे में। फिर मैंने, मेरा मित्र सरपंच है नरेश यादव जी, पूर्व सरपंच रेवाली के, उन्होंने सर्स का काम कर रखा है और उन्हीं के दोस्त हैं मेहता जी सर्स वाले। उन्होंने सोलर प्लांट उनके गांव सानोली में लगा रखा था। फिर मैंने सरपंच साहब से संपर्क किया, उन्होंने उनके नंबर मेरे को दिए और उनसे संपर्क करवाया। फिर मैं उनसे जाकर के मिला और मिलने के बावजूद उन्होंने मेरे को अच्छी तरह से समझाया, भाई ये सोलर प्लांट के बारे में बहुत ही अच्छी अर्निंग है और इसमें लोन हो जाता है, सब्सिडी भी है। फिर धीरे धीरे मैंने जानकारी जुटाई। हर सब स्टेशन पे फॉर्म निकलेगा, वैकेंसी आती है, उसमें अपन फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर उसमें बाद में बिडिंग होगी, बिडिंग के दौरान आपको फीस भरनी पड़ेगी। सारी जानकारी मेरे को बताई उन्होंने। और फिर मैंने जानकारी जुटाने के पश्चात मिले वहाँ पर मंथ जो किस्त आएगी वो भी चली जाएगी और बाद में कुछ अर्निंग भी बचेगी। तब मैं मोटिवेट हुआ और तब मैंने फॉर्म यहाँ से निकले, हमारे यहाँ इससे GSS से, तब आने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, तो इसके लिए आपको किसी एक कंपनी की भी ज़रूरत पड़ी होगी, जैसे जो DPR बनाती है, या फिर आपका मतलब बैंक लोन कराना है, उसके लिए भी हेल्प चाहिए होगी। तो उसके लिए आपने किसी कंपनी से संपर्क किया या फिर? मैंने किसी कंपनी के संपर्क नहीं किया, मैंने मेहता जी से संपर्क किया। मेहता जी ने बताया कि हमने सलेंको से EPC करवाई और वो बहुत अच्छी कंपनी है, उससे आप भी जा करके मिलो, हम बुला देंगे उनको और आपकी मीटिंग करवा देंगे। तब हमने उनको ये अपना काम दे दिया। ओके। सर, थोड़ा सा आप अपने प्लांट के बारे में जानकारी देंगे हमें? हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कितना मॉड्यूल और कितना आपका इन्वर्टर लगा हुआ है। मेरा जो प्लांट है ये 4.48 कैपेसिटी AC कैपेसिटी का है और DC कैपेसिटी 5.20 है। और इसमें 8,890 मॉड्यूल लगे हुए हैं और इसमें 15 इन्वर्टर हैं। 5,000 kV का ट्रांसफार्मर ABC कंपनी का लगा हुआ है। थोड़ा सा आप अपने ये प्लांट की जनरेशन के बारे में बताइए हमें कि एक दिन में कितना यूनिट्स जनरेट कर रहा है आपका प्लांट और कितना आपका जनरेशन हो जाता है, इनकमिंग कितनी है पर डे की? हमारी जो जनरेशन है वो गर्मियों के दिनों में अप्रैल, मई और जून, उसमें तो 30,000 से क्रॉस भी कर जाती है जनरेशन। और जब बरसात का महीना आता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता है, उसमें 4-5 हज़ार कम आ जाती है। बरसात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो जनरेशन बढ़ हो जाती है, पैनलों की धुलाई हो जाती है। लेकिन जब बादल होते, छाया आती है, उससे काफी प्रभाव। और लगातार जब बरसात होती रहती है, ज्यादा मान लो गहरे बादल होते हैं, उससे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। उसमें भी 50% जनरेशन तो आती है।
सर बैंक लोन आपको कैसे मिला और उसमें क्या सब्सिडी थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हमें बैंक लोन है ना पीपीए के आधार पर ही मिल गया था। इसमें कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी नहीं रखवाई बैंक ने। एयू बैंक से हमने फाइनेंस करवाया था, जिसमें 11 करोड़ 80 लाख का हमने लोन लिया। 80% हमारा फाइनेंस हो गया था, 20% राशि हमने स्वयं पॉकेट से लगाई। और हमें इसमें 15 करोड़ की डीपीआर थी, जिसमें 11 करोड़ 80 लाख लोन के मिले, 20% राशि हमने खुद लगाई और उसमें 2 करोड़ 77 लाख की सब्सिडी। सर आपने अभी बताया कि आपने एक ईपीसी कंपनी से काम कराया था सेलेंको, तो आप थोड़ा सेलेंको के बारे में बताइए। सेलेंको ने आपकी कैसे हेल्प की या कैसे सेलेंको के साथ कैसा अनुभव रहा आपका? सेलेंको ने पहले इसकी डिजाइन तैयार करवाई, फिर मार्किंग करवाई, फिर सारे इंजीनियर यहाँ पर भेज दिए थे, वो लगातार यहीं पर रुके रहे, हमारी खूब हेल्प की, सारा कुछ सिस्टम उन्होंने करवाया, बढ़िया काम किया, जल्दी हमारा प्रोजेक्ट बना करके तैयार करवाया। डिजाइनिंग कैसा था सेलेंको का? डिजाइनिंग अच्छा रहा। सर तो आप हमारे किसान भाइयों को कुछ सलाह देना चाहेंगे कि कैसे वो सोलर प्लांट लगाएं और किस तरह से अर्निंग करें, अपनी कमाई को दोगुना करें, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। कि मैं तो सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा, मोटिवेट करना चाहूँगा कि सभी अपने गांव में जितने भी जीएसएस है वहाँ पर फॉर्म फिलअप करें और उससे अपनी कमाई आमदनी को दुगना क्या 10 गुना करें, क्योंकि खेती में तो इतना वो बेनिफिट्स नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, रेटें कम मिलती हैं और ये सूर्य की रोशनी के बगैर पॉल्यूशन का बगैर कुछ किए हुए घर बैठे ही कमाई आ जाती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 25 साल तक ये अपनी आमदनी आती रहेगी। इसमें कोई रिस्क भी नहीं है, न हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी, न कोई हमारा पैसा डूबेगा। वहाँ जो ऊर्जा विभाग है वो जैसे ही बिलिंग होती है 1 सप्ताह के अंदर हमारा पेमेंट डल जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सभी किसान भाइयों से, इससे अच्छी आमदनी किसी भी बिजनेस में नहीं है, नहीं पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, न किसी को डिस्टर्ब कर रहा है, सूर्य से धूप मिल रही है और अपनी कमाई सूर्य से हो रही है, इससे बड़ी क्या बात है। ग्रीन एनर्जी मिल रही है, सभी सूरज निकलेगा तो आमदनी होगी। सर आपका जो प्लांट लगा हुआ है, इतना मॉड्यूल आपने बताया 8880 मॉड्यूल लगाया है और ट्रांसफार्मर है, पैनल्स हैं, ये हैं और इन्वर्टर भी हैं 15, तो इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या स्टेप लिए हुए हैं? हमने इसकी सेफ्टी तो बहुत जरूरी, इतनी बड़ी पूंजी लगा रखी है तो सेफ्टी तो बहुत पहले जरूरी है, बिना सेफ्टी के नहीं होगा, बिना सेफ्टी के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हमने टाटा AIG का इंश्योरेंस करवा रखा है। ये बात हमने हमारे को सेलेंको ने और प्लस ये एयू कंपनी, एयू फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर थे योगेश शर्मा जी, उन्होंने मोटिवेट किया, तब हमने लिए। एक बार हमारे यहाँ कुछ पैनल्स डैमेज हो गए थे, उसमें बड़ी मदद मिली और 1 महीने में ही कवर होकर हमारा पेमेंट डल गया, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया उससे। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें इतनी ढेर सारी जानकारी दी। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो टीम हमारे से मिली, बहुत बड़ी खुशी का एहसास हुआ हमें सभी से मिल करके, तो मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।